नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ में अपराध करने वालों के मनोबल बढ़े हुए हैं और आए दिन घटनाओं पर घटनाएं घटित करते जा रहे हैं और चारों ओर कसूरों के साथ बलात्कार और हत्याकांड, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, जबकि कुछ पुलिस अपना काम सही कर रही है पर गुनाह करने वालों के जो मनोबल बढ़े हुए हैं, जिसके लिए सरकारों को कानूनों में फेरबदल करना चाहिए। जैसे सऊदी अरब में बलात्कारी का भुगतान तुरंत ही काट देते हैं, आमतौर से पब्लिक प्लेस पर ही सभी आम जनता के सामने सऊदी अरब में जो कानून व्यवस्था है वह इस तरह बताई व दिखाई जाती है कि अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है तो उसको उसकी सजा तुरंत ही दी जाती है। जैसे बलात्कारी का भुगतान काट दिया जाता है, अगर चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और जिसने जिस तरह से किसी की भी हत्या की है तो उसको उसी तरह से आमतौर से बहुत बड़े चौराहों पर सारा ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। जो भी वाहनों में लोग बैठे होते हैं वह सभी लोग उतरकर आ जाते हैं उसी जगह जहां पर उस गुनाह करने वाले को सजा सुनाई जाने वाली होती है, और जो पुलिस उस गुनाह करने वाले को सजा देने वाले होते हैं वह सभी लोगों के सामने ही उसी तरह से सजा दी जाती है जैसे गुनाह करने वाले ने किया होता है। उसी तरह से गुनाह करने वालों को सजा दी जाती है और कोई भी न्यायालय में केस नहीं चलाया जाता है और नहीं अपराधियों को जेलों में रखा जाता है। वह सही है, पर हमारे भारत देश में तुरंत ही कोई भी काम नहीं होता है और अपराधियों को जेलों में डाल देते हैं, जहां पर भी उन सभी अपराधियों पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और वही अपराधी लोग आम जनता पर रोक जमाते हैं अपने अपराधीकरण का और लोगों को धमकियां देते हैं उनके साथ गलत करने का, और कुछ लोग डर के चलते अपराधियों से डर कर रहते हैं और अपराधियों को जो भी जिससे चाहिए होता है वह ले लेते हैं, और वह अपराधी लोग लगजरी गाड़ियों में घूमते हैं और कुछ नेताओं का हाथ होता है उन सभी अपराधियों के सिर पर, जिससे वह लोग पुलिस व कानून के साथ औख मिचोली खेलते रहते हैं। और जब योगी मोदी की तरह सही सरकार चलाने वाले बैठ जाते हैं कुर्सियों पर, तब कुछ कदर अपराधियों पर अंकुश लगता है और कुछ अपराधी योगी मोदी को खुलेआम चुनौतियां देते चले जा रहे हैं। ऐसे निरंकुश अपराधियों को सीधे सीधे पुलिस को गोली मारने का कानून व्यवस्था में सुधार कर देना चाहिए और संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए, जिससे कोई भी अपराध नहीं करेगा, जिससे आमतौर से आम जनता का भला होगा और सरकार का जो अपराधियों के रख रखाव पर लाखों रुपया से लेकर करोड़ों जो बेवजह खर्चा होता है वह रुपया खर्च होने से बचेगा और स्वतंत्रता पूर्वक महिलाएं लड़कियों के साथ कोई भी बलात्कार भी नहीं होगा। जैसे एक दूधमुंही अबोह बच्ची के साथ जो इस अपराधी ने क्रूरतापूर्वक घृणित कृत जो किया है, और हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टरनी के साथ 8 दरिंदों के द्वारा गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी है, जो एक बेचारी डॉक्टर थी और बगैर भेदभाव से जनता की सेवा कर रही थी। और इस दुनिया में जो सभी डॉक्टर लोग जनता की जो सेवा करते हैं वह कोई भी नहीं करता है और नहीं कर पाएगा, पर फिर भी राक्षसों के द्वारा घृणित जो कृत किया गया है उन सभी गुनाह करने वालों को नंगा करके रोड पर दौड़ा दौड़ा कर आमतौर से जनता के द्वारा पत्थर मार मार कर हत्या कर देनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग पुनः इस तरह से बलात्कार व गैंगरेप करके हत्याकांड नहीं करेंगे। और जो सरकारों के द्वारा जो भी धनराशि दी जाती है मुआवजा जी की तरह चाहे वह नहीं दे, पर अपराधियों को तुरंत ही सजाएं देना चाहिए। जिस तरह से जिसने किया उसको उसी तरह की तुरंत ही सजाएं मिलना चाहिए। रिपोर्टिंग राधा देवी, प्रधान संपादिका की ओर। जो उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ में जो 2 वर्षीय बच्ची को सोते समय उसकी मां के पास से उठकर ले गया था मोइस, जो कि पुलिस कस्टडी से भागा हुआ आरोपी, और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़ में जो 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर वह हत्या की थी, जिसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आरोपी मोइस के पैर में लगी 2 गोलियां मेडिकल कराने के लिए ले जाते समय फरार हुआ था। यह आरोपी मोइस पुलिस ने कामबिंग कर आरोपी को ढूंढा था, पर जो सदर थाना क्षेत्र के रजबन बाजार में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार की जो अपनी मां की गोद में सो रही 2 साल की बच्ची को उठा ले गया था। यह आरोपी जिसने दुष्कर्म करने के बाद कर दी थी हत्या, जो दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, जिसकी चर्चा पुलिस अधिकारी एसएसपी ने भी दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात कही गई है। रिपोर्टिंग अंबुज रस्तोगी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सर, एक आरोपी जो है वो पुलिस की कस्टडी से भागा था, किस चीज़ का मुलजिम था और क्या कार्रवाई करी गई है?
कल रात्रि में एक 2 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया ये आरोपी और इसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आज जब इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिस पर कि तत्काल पुलिस बल को अलर्ट किया गया। जनपद में काफ़ी सघन तलाश के बाद काफ़ी देर के बाद में ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जब इसे पुलिस गिरफ्तारी करने गई तो वहाँ पुलिस पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों पैरों में गोली लगी है। और इसमें जो गिरफ्तार है अभियुक्त, उससे पूछताछ कर और अन्य बातों की जानकारी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये इससे एक तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही इसमें इनके अन्य साथी कौन है, किसने इसको ये हथियार उपलब्ध करवाया, इसकी भी जांच की जा रही है। क्या सर इन्होंने दुष्कर्म की बात को कबूला है? कैसे पहले जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं और इसी आधार पर मुकदमे में भी धारा बढ़ाई गई है और संगीन धाराओं में इस पर कार्रवाई की जा रही है।